ऐसा तो कभी नहीं होता है। मैं बरसों से मंदिर में जा रहा हूँ, मंदिर का पुजारी हूँ, दूध पिलाया कर दूध चढ़ाने ले जाता हूँ, लेकिन कभी किसी मूर्ति ने दूध नहीं पिया। सारे लोग कहने लगे हम भी बरसों से मंदिरों में जाते हैं, कभी किसी पत्थर की मूर्ति ने दूध नहीं पिया। ये कहने लगी मैंने तो पिलाया है, मैं तो पिला के आई हूँ। लोग हैरान है कैसे हो सकता है। लोगों ने कहा अगर तूने पिलाया है तो दोबारा भी पिला सकती है। कहने लगी जरूर पिला सकती हूँ। लोग कहने लगे हम भी तेरे साथ में मंदिर जाएंगे, तू भी जरा मंदिर में चल, एक बार हमारे सामने पिला के दिखा दे, हम भी मान जाएंगे और दिमाग से हर गलतफहमी को निकाल देंगे। कहने लगे हमारे सामने पिला के दिखा दे। अब लोगों ने कहा कि चल, लड़की ने कहा बिल्कुल मैंने पिलाया, मैं फिर पिला दूंगी। इसने फिर दूध का लोटा उठा। पंडित भी हैरान है, बेटी क्या बात, ऐसा तो नहीं हो सकता। उसने कहा बाप से घबराते क्यों, चलो ना। दूध का लोटा उठाया, आगे आगे लड़की है, पीछे पीछे सारे लोग जा रहे हैं। ये सारे के सारे पहुंच गए मंदिर के अंदर, पहुंच गए। इसने दूध का लोटा लिया, वहां ले जाकर रखा पत्थर की मूर्ति के सामने। कहने लगी मेरे भगवान, ये सब के सब देख मशकूक हैं, शक कर रहे हैं। कहने लगी है मेरे खुदा, मैंने तुझे दूध पिलाया, तूने पिया, मगर मानता कोई नहीं। इकरार मैं कह रही हूं, मेरी बात को मानने वाला कोई नहीं है। ये मुझे झूठा बता रहे हैं, मेरी इज्जत पे बात है। कहने लगी मेरे खुदा एक काम कर, इन सब को भी तू ये दूध का लोटा उठाकर पी के दिखा दे, ये सब देखेंगे, मान जाएंगे, सच्चाई देख लेंगे। कहने लगी मेरे खुदा, मेरे माबूद, मेरे भगवान, लोटा उठा दूध पी ले, बात मेरी इज्जत पे आ गई है, मेरी इज्जत की हिफाजत कर दे, जरा दूध का लोटा उठा दूध पी कर दिखा दे। मगर पत्थर की मूर्ति कैसे दूध का लोटा उठाए, कैसे दूध पी कर दिखाए। जब लोगों ने देखा, लोग कहने लगे देखो हम नहीं कहते थे कि ये झूठ बोल रही है, हम नहीं कहते थे मामला कुछ और है, ये छुपाने के लिए झूठ बोल रही है। कहने लगे तो लड़की हमारी सब समझ में आ गया है, तू जरूर झूठ बोल रही है, ये कभी दूध नहीं पीते पत्थर, ये कभी हरकत नहीं होती इनके अंदर। लड़की कहने लगी जरा ठहर जाओ, मैंने पिलाया था, मैं ही पिलाऊंगी। कहने लगी इंतजार करो जरा देखो। लड़की आगे बढ़ी, कहने लगी तू ऐसे नहीं पिएगा, तू मेरी इज्जत की भी परवाह नहीं कर रहा है, तुझे मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कहने लगी ओ मेरे खुदा, ओ मेरे भगवान, ओ पत्थर की मूर्ति, जल्दी दूध का लोटा उठा, दूध पी ले। याद रख अगर ऐसे नहीं पिएगा तो जो बाबा पहले आया था दोबारा उसको बुला कर ले आऊंगी, वो आ गया तो यकीनन तुझे दूध पीना पड़ेगा। इतना कहना था। लड़की ने जैसे कहा बाबा को बुला लूंगी, इस पत्थर की मूर्ति में फिर हरकत हुई, इसने फिर लोटा उठाया और फिर सारा दूध पी लिया। अब जब इसने सबके सामने पिया तो सब हैरान, कहने लगे ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं था, आज कैसे हो गया। लोगों ने कहा ये कौन है बाबा जिसका तूने नाम लिया, कि तूने उस बाबा का नाम लिया, इसने फौरन दूध पी लिया। जब तक नाम नहीं लिया था तो नहीं पिया, और नाम लिया फौरन। तो लोग कहने लगे बाबा का जरा पता बता, कौन है, कौन है, कहां से आया है, क्या है। लड़की कहने लगी लोगों मैं नहीं जानती वो कौन है, मैं उसका नाम नहीं जानती, मुझे उसका एड्रेस मालूम नहीं है, पता मालूम नहीं है, मैं उसके बारे में जानती कुछ नहीं हूँ। तो कहने लगे तुझे कहाँ से मिला। कहने लगी जब मैं सर पत्थर पे मार रही थी तब आ गया था मेरे सामने, उसने अपना हाथ रख दिया था। मेरे अजीजों गौर करो, लड़की ने बताया कि मैं ये तो नहीं जानती वो कौन है, कहाँ से आया है, इतना जरूर जानती हूँ जब वो मेरे सामने आया मैंने उसके माथे की चमक को देखा,
उसके चेहरे के नूर को देखा, उसकी पेशानी को देखा, उसके चेहरे में मुझे सच्चाई नजर आई। उसका चेहरा देखकर मुझे पता लगा कोई सच्चा है, कोई अच्छा है। कहने लगी वो बड़ा प्यारा था, बड़ा नूरानी चेहरा था। लोगों ने कहा जानती नहीं है, ये बता गया कहाँ पे? कहने लगी इधर से यूं गुजर के सामने गया। लोगों ने कहा इधर ही चलो तलाश करो। अब ये लोग आगे बढ़े, तलाश करने लगे। सरकारे गरीब नवाज को तलाश किया, अजमेर के बादशाह को तलाश किया। सरकारे गरीब नवाज आगे जाकर देखा एक कुटिया है, एक झोपड़ी है, उसमें बैठे हैं। ये सारे के सारे पहुंच गए। सरकारे गरीब नवाज के कदमों पे सर झुका के कहने लगे ए बाबा, जब तेरा नाम इतना पावरफुल है, जब तेरे नाम में ये ताकत है, एक पत्थर की बेजान मूर्ति से तेरा नाम लेके कह दिया जाए पी ले, तो वो दूध पी लेता है। जब तेरे नाम में ये ताकत है तो तुझ में कितनी ताकत होगी, फिर तेरी क्या शान होगी। जब तेरे नाम का ये कमाल है तो तुझ में कितना कमाल होगा। कहने लगे ए बाबा, हम जान गए वो जो मंदिर में हमारा भगवान है वो कमजोर है, तू ताकतवर है, इसलिए आज से हम उस भगवान की नहीं तेरी पूजा करेंगे, तेरी परस्तिश करेंगे। सरकारे गरीब नवाज ने सुना, आपने फरमाया ए लोगों सुनो, न वो पत्थर की मूर्ति इबादत के लायक है, न मैं इबादत के लायक हूँ। इबादत करना है, सर झुकाना है, इबादत बंदगी करनी है तो उसकी करो जिसने उस पत्थर को भी पैदा किया है और मुझ गरीब नवाज को भी पैदा किया है। जिंदाबाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने गरीब नवाज कारी इम्तियाज बरकाती साहिब किबला जिंदाबाद। ऐसे दीन फैला, सरकार गरीब नवाज ने सबको कलमा पढ़ाया, मुसलमान किया। इस्लाम की अजमत को हिंदुस्तान के अंदर इस तरह लोगों के सामने रखा गया, इस तरह इस्लाम फैला। और बात यहीं खत्म नहीं हुई जनाब, यहाँ तो बड़े बड़े आए थे, पिट पिट के गए थे। उस राजा को भी बड़ा घमंड हो गया था, कहता था मैं तो हर जंग में बड़े बड़े बादशाहों से जीत गया हूं, मेरे सामने किसी की कोई औकात नहीं है। तो ख्वाजा गरीब नवाज के बारे में जब बताया तो वो कहने लगा ये बाबा क्या करेगा, मैं बादशाहों से नहीं हारा। उसे अपनी ताकत पे नाज था, अपनी हुकूमत पे बड़ा घमंड था। कहने लगा बड़े बड़े बादशाहों से मैंने मुकाबले किए, उनसे नहीं हारा। इस बाबा की बात तो छोड़ दो, मगर बताने वालों ने बादशाह को बताया बाबा को यूं ही हल्के में न लेना, इतना आसान न समझ लेना। अल्लाह अकबर कबीरा, बादशाह ने समझा था बड़ा आसान है, बाबा को भगा दूंगा, मैं मोइनुद्दीन को मिटा दूंगा। मगर तारीख ने देखा आज भी हिंदुस्तान में हुकूमत गरीब नवाज की है और पृथ्वी राज का नाम लेने वाला कोई नहीं है। तेरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन। हुजूर सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए, मिशन मुस्तफा जाने रहमत का, मिशन ताजदारे मदीना, कामयाबी का रास्ता लोगों के सामने है, सीधी राह लोगों को दिखाई, लोगों को उस राह का मुसाफिर बनाया और उस राह पर चलकर लोगों ने अपनी जिंदगियां बेहतर बनाई। कुरान कहता है वक्त की अहमियत का अंदाजा करो और फिर अपनी जिंदगी को कामयाब बनाने के लिए जरूरी है कि तुम वो मुनाफा देखो, उस फायदे की फिक्र करो जिस फायदे का जिक्र अल्लाह कुरान में करता है। वो तरक्की है, वो फायदा है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, ईमान की जमीन हो और अमल की उस पर इमारत हो। जिंदगी बेहतर बनाओ, जिंदगी को हुस्ने अमल से सजाओ। जिंदगी में अगर आमाल अच्छे नहीं तो याद रखना कब्र जो है ना बहुत खतरनाक जगह का नाम है। कब्र जो है ना बहुत खतरनाक जगह। बहुत वक्त हो गया रात का, मगर कब्र की एक बात सुन लो और तकरीर खत्म।
क्योंकि ये चहलुम का प्रोग्राम है। बड़े बड़े महल बनाने वाले भी 2 गज जमीन के अंदर ही दफन हुए। जिन्होंने हजारों बीघा जमीन खरीदी, रजिस्ट्रियां कराई, हजारों बीघा के मालिक रहे ना, उन्हें भी आखिर में 2 ही गज जमीन मिली। वही असली ठिकाना है। मौत का फरिश्ता आया। मौत के फरिश्ते ने जब कब्र का रास्ता साफ किया, क्लियर किया, कब्र तक पहुंचाया, तो याद रखना बड़े बड़े अमीर भी 2 गज जमीन के अंदर, बड़े बड़े मालदार भी उसी 2 गज जमीन के अंदर। मेरे अजीजों, कब्र क्या है? आओ आका की बारगाह में चलो, मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में पता लगेगा कब्र क्या है। अल्लाह अकबर, गौर करना। मेरे आका ने फरमाया कब्र उस जगह का नाम है, कब्र में कोई नेक जाए, परहेजगार जाए, और कब्र में कोई जब परहेजगार मुत्तकी जाए, कब्र उसे भी नहीं छोड़ती है, और कब्र में कोई गुनाहगार जाए, कब्र उसे भी नहीं छोड़ती है। कब्र गुनाहगार को भी दबाती है, कब्र परहेजगार को भी दबाती है, दोनों को दबाती है। नेक हो, मौलाना हो, अल्लामा हो, हाजी हो, नमाजी हो, कोई भी हो, या कोई चोर चक्का डाकू बदमाश कोई भी, कब्र में जाना। अठान पठान वाला हो, उसे भी जाना। कोई भी हो, कब्र में जाना। कब्र छोड़ेगी नहीं, दबाएगी सबको। मगर क्या अंदाज होगा। ताजदारे मदीना वालिए कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कब्र के अंदर कोई गुनाहगार जाए तब भी कब्र दबाती है, नेक जाए तब भी दबाती है। या रसूल अल्लाह, कैसे दबाती है? आका ने फरमाया नेक जाए तब भी दबाती है, गुनाहगार जाए, बोलो, दबाती है। तुम्हें, मुझे, हमें, किसी को नहीं छोड़ेगी, सबको दबाएगी। मगर अंदाज क्या? तुम्हारे मेरे नबी ने फरमाया जब गुनहगार को दबाती है तो अंदाज ये होता है कब्र तंग होती है, इतनी तंग होती है कि इधर की पसलियां इधर की पसलियों के अंदर यूं घुस जाती है, हड्डियां टूटने लगती हैं, पसलियां चटकने लगती हैं, इनके टूटने की आवाजें निकलती हैं, और वो आवाजें इंसान के अलावा सारी मखलूकात उनको सुनती है। इंसान नहीं सुनता, इंसान के अलावा बाकी मखलूकात उस आवाज को सुनती है। कब्र दबाती है तो इधर की पसलियां इधर, इधर की पसलियां इधर, इतने सख्त तरीके से दबाती है। ये गुनाहगार को दबाने का अंदाज है। मगर मेरे आका ने फरमाया नेक कब्र में जाए उसको भी कब्र दबाती है। उसको कैसे दबाती है? ताजदारे मदीना वाली कौनैन ने फरमाया जब नेक कब्र के अंदर जाता है कब्र उसको दबाती है। अंदाज ये होता है जैसे कोई माँ अपने बच्चे को अपनी आगोश में लेकर प्यार से ममता के साथ में दबाती है, कब्र नेक इंसान को उसी तरह से ममता के साथ दबाती है। ये अंदाज, क्वालिटी बदली, कब्र का अंदाज बदल गया। क्वालिटी बदली, अंदाज बदल जाता है। तो जाना उसी कब्र में है। मलकुल मौत आएंगे तो पूछेंगे भी नहीं, टाइम भी नहीं बताएंगे तुम्हें, ये नहीं कहेंगे कि भाई आ गए हाजी जी तुम, माशाल्लाह, अच्छा। तो मलकुल मौत आके ये नहीं कहते हैं कि अब तुम्हारा टाइम आ रहा है, तुम्हें सब काम जो भी अपने कर लो, निपटा लो। इजाजत तो लेंगे नहीं, बस आएंगे और ले जाएंगे, पता नहीं कब आ जाए, अगली सांस का भरोसा नहीं। एक बारगाह है कि उस बारगाह में जब मौत का फरिश्ता आया तो हिम्मत नहीं हुई कि दरवाजे में कदम रख देता। सिर्फ एक बारगाह, एक बारगाह वो तेरे मेरे नबी की बारगाह है, ताजदारे मदीना की बारगाह वाली है, कौनैन की बारगाह है। जब मेरे आका की बारगाह में मौत का फरिश्ता आया